राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख मास के 5वें और छठे अध्याय की कथा सुना रहे हैं। इन अध्यायों में हम बताएंगे कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं और एक छिपकली का उद्धार कैसे हुआ वैशाख मास के स्नान के छींटों से। पिछले अध्यायों में हमने बताया था कि यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है, इस मास में क्या दान करना चाहिए और इसका क्या फल है, इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और इनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ। जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार एक कल्प के बीतने पर वेद स्तुति करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों को उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। भगवान की इच्छा होने पर उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर सत्य, रज और तम गुण उत्पन्न हुए और प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर उसके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न हुए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए गए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा लेने के लिए अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए थे। वर्षा काल में जल की कीचड़ में फंसकर प्रजा यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकती। शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकती। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठ पाते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं। अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन भी क्षीण कर देते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, अन्य महीनों में नहीं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में जाता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट लेकर अपने राजा के समीप जाती है, तब राजा उसी से यह अनुमान लगा लेता है कि उक्त प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है। उसी तरह भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि किस मनुष्य में कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा लेते हैं। छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में हेमांग नामक एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ। वह ब्राह्मणों का बड़ा ही भक्त था, किसी की निंदा नहीं करता था, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने ना किया हो, परंतु उसने कभी वैशाख मास में जलदान नहीं किया था। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल होता है। जल तो सहज में ही उपलब्ध है, अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था। किंतु वेदपाठी, तत्वज्ञानी
और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह कहता था, विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ, लूले लंगड़े, अनपढ़ और दरिद्र की दुर्गति है, यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली। उसके बाद एक राजमहल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतिदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। दैवयोग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी पड़ गई। उस जल के पड़ते ही उसको अपनी पूर्व योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय करके कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर श्रुतिदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, तू कौन है और क्यों इतना विलाप करती है? अतः तू अपना सब वृतांत मुझसे कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त करूंगा। यह वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेक गौदान और यज्ञ किए तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान किए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक, 1 जन्म में गिद्ध हुआ, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था तो इसकी एक बूंद मुझ पर भी गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया और मेरे अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो इस जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया। कहने लगे, मैं तुम्हारी इन योनियों का कारण जानता हूँ, ध्यान से सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप एवं मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। ना तो तुमने जल दान दिया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख माह में पुण्य किया है वह मैं तुझे दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप से छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर परिक्रमा करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म और कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए के अनुसार सभी कृत्य भी किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है, सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है।
भगवान की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।